ग़ज़वा-ए बदर का बड़ा दखल है। इस दिन इस्लाम की हक्कानियत खुलकर जिस कदर चश्मे फलक के सामने आई, वो किसी और ग़ज़वा या किसी और मार्का की वजह से नहीं आई। गोया आप यूं कह सकते हैं कि ग़ज़वा-ए बदर वो ग़ज़वा है कि जिसने कुफर और इस्लाम के दरमियान फर्क कर दिया है। अब ग़ज़वा-ए बदर को ये अहमियत क्यों हासिल है कि इसने कुफर और इस्लाम में फ़र्क किया? इसमें साहिब पहली वजह यह है कि इस दिन नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नबूवत, हुजूर की रिसालत और इस्लाम की हक्कानियत पर दलालत करने वाले ऐसे बहुत सारे मौजज़ात और वाक़ियात रोनुमा हुए हैं कि जिनकी वजह से अपने तो रहे, अपने गैरों पर भी ये बात अश्कार हो गई है कि हमारे आका व मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रब के सच्चे नबी हैं और इस्लाम रब का सच्चा दीन है। एक मरतबा मोहब्बत से कह सकते हैं सुभान अल्लाह। आला हज़रत ने इसको यूं बयान फरमाया। आप फरमाते हैं, गिरदे माँ दस्ते अंजुम में रक्षा हिलाल, बद्र की दफ़े जुल्मत पे लाखों सलाम। इमाम अहले सुन्नत क्या खूबसूरत पेराहे में बदर बयान कर रहे हैं। आप फरमाते हैं कि अबू जहल और उसके सूरमा जो जुल्मत और तारीकी बेदाने बदर में लेकर आए थे, हमारे आका व मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा के जुर्मट में बदर के अंदर यूं तशरीफ़ लेके गए हैं जैसे 14वीं के चांद के इर्द गिर्द सितारे चमक रहे होते हैं। फरमाया जब सरकार बदर में चले गए तो अब जुल्मत ने तो दूर होना ही होना था और इस्लाम की हक्कानियत लोगों पर ज़ाहिर होनी ही होनी थी। चश्मे फलक पर यह बात अश्कार हो गई है कि अल्लाह के महबूब रब के सच्चे नबी हैं और इस्लाम रब का सच्चा दीन है। शोर तकबीर से थरथराती ज़मीं, जुम्बशे जैश नुसरत पे लाखों सलाम, और नाराहाए दलेरा से बंद गूंजते गुर्र से कोस जुर्रत पे लाखों सलाम। बदर के सहाबा वो सहाबा हैं कि रहती दुनिया तक जब भी इस्लाम की हक्कानियत की बात होगी तो बदर के सहाबा की बात जरूर की जाएगी, इसलिए कि बदरी सहाबा वो सहाबा हैं कि जिन्होंने सबसे पहले इस्लाम के लिए मार खाई भी है और मारा भी है, और जमाने वालों को ये बात बता दी है कि लोगों इस्लाम अब मिटने नहीं आया, अब इस्लाम कुफ्र को मिटाने दुनिया में आ गया है। साहिबान शाम, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, इन मोजज़ात में से ये मोजज़ा था कि मैदान बदर के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को नाज़िल फरमाया। अब ये किसी और ग़ज़वे के हिस्से में नहीं आया। मैदान बदर में जब सहाबा ने सरकार से आकर इस बात की शिकायत की कि पानी नहीं है, हमने तहारत हासिल करनी है, और जहाँ सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान का पड़ाव था, वो जो ज़मीन थी वो रेतली थी, पाँव फंस जाते थे, कुफार के पास ज़मीन सख्त थी। अल्लाह ने बारिश नाज़िल फरमाई, पानी की हाजत भी पूरी हो गई और इनकी ज़मीन भी वो ऐसी होगी कि वो सख्त हो गई। तो ये बदरी सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान के सामने इस्लाम की हक्कानियत की दूसरी बड़ी दलील थी। और फरिश्तों का नुज़ूल हुआ तो फिर ऐसा ही नहीं हुआ कि भाई सरकार ने कह दिया, कुरान ने कह दिया तो बात हो गई। सहाबा कहते हैं हम महसूस करते थे इस बात को कि हम आगे बढ़ें और किसी काफिर की गर्दन उतारें, हम आगे बढ़ें, किसी काफिर का मुकाबला करें, हम उसे मारने का इरादा करें, लेकिन हमारे उसके पास पहुंचने से पहले उसकी गर्दन उतर जाती थी। हमने अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम से कहा, हुजूर ये क्या माजरा है? मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सहाबा ये आज रब की नूरानी मखलूक तुम्हारे साथ लड़ रही है, तुम बस इरादा करते जाओ कि इसको मारना है, मारने की तुम्हें हाजत नहीं पड़ेगी, अल्लाह फरिश्तों से उसकी जान निकलवा देगा। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों, बदरी सहाबा के सामने फिर अल्लाह ने यह खास करम भी किया जिसे खुद कुरान ने बयान फरमाया
कि कुफार की तादाद अगरचे बहुत ज़्यादा थी, मुसलमानों से 3 गुना ज़्यादा थे। बदर में मौजूद सहाबा की तादाद 305 थी। ये जो हम कहते हैं कि बदरी सहाबा 313 हैं, तो उनमें से 8 सहाबा किराम बदर में मौजूद नहीं थे। सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बतौर एजाज़ उन्हें बदरी सहाबा में शामिल फरमाया। 305 सहाबा किराम मैदान बदर में हैं, उनमें बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, और कुफ्र उनके मुकाबले में इस लश्कर से 3 गुना बड़ा है। वो 1000 की तादाद में है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने 1000 के लश्कर को इनके सामने थोड़ा करके दिखाया कि वो थोड़े हैं, तुम ज्यादा हैं, लिहाजा तुम्हारा हौसला बढ़ जाए कि तुम्हें पता चल जाए मैदान बदर में आने वाले सहाबा वो अकेले नहीं हैं। रब फरमाता है मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम इस्लाम की हक्कानियत के लिए कदम उठाकर बदर के मैदान में पहुंच चुके हो, अब तुम्हारी मदद करना मेरा काम है। सहाबा बस कदम बढ़ाना तुम्हारा काम है, नुसरत इलाही भेजना ये परवरदिगार आलम का काम है। और फिर साहिब ये करम भी मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने असहाबे बदर पर किया कि बदर से 1 दिन पहले अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने, चूंकि सहाबा के पास था कुछ नहीं, कुछ भी नहीं था, क्या था, 6 ज़िरे थी, 8 तलवारें थी, 2 घोड़े थे, 70 ऊंट थे। अब ये 1000 लश्कर के साथ अब लड़ने के लिए जा रहे हैं, 8 तलवारें लेकर आप मैदान बदर में पहुंच गए और आपने लड़ना है, ये किसके लिए आप आ गए? लिहाजा सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के जहन में यह ख्याल आया, तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने गुलामों को बुलाया और बुलाकर, हदीस पाक में है सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यूँ निशान लगाते थे ऐसे करके, और अल्लाह के महबूब फरमाते हैं हाजा मसरा फुलान, फरमाया ये फलां की कत्लगाह है, हाजा मसरा फुलान, ये फलां की कत्लगाह है, हाजा मसरा फुलान, ये फलां की कत्लगाह है, यहाँ अबू जहल मरेगा, यहाँ शैबा मरेगा, यहाँ आकर उतबा गिरेगा। सहाबी कहते हैं मैंने निशान लगा दिए, जिस जगह मुस्तफ़ा ने निशान लगाए थे एक बालिश्त बराबर भी कोई इधर उधर नहीं गया, जहां सरकार ने कहा था अल्लाह ने उसे ही मौत के वहीं पर घाट उतार दिया है। ये भी मेरे महबूब अलैहिस्सलाम का मौजज़ा था जो मैदान बदर में रूनमा हुआ। और अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम के गुलामों, बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं मक्की ज़िंदगी में सरकार ने जिन चीज़ों की बिशारत दी थी और जिन चीज़ों को सरकार ने बयान किया था, मैदान बदर में अल्लाह ने उनको पूरा कर दिया। उक़बा बिन अबी मुहीत ने काबे के सहन में सरकार की मुबारक जिस्म पर ओजरी फेंकी। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इससे ये कहा, यह अबू जहल का दस्ते रास था और बड़े सूरमाओं में से इसका शुमार था। तो सरकार ने फरमाया इन वजदतु का खारिज जिबाल मक्का था फ़क़तलतु का सब्रन, फरमाया अगर मक्का के पहाड़ों से बाहर तू मुझे मिल गया ना तो मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। ये अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कह दिया। ये उक़बा बिन मुहीत बदर के मैदान में मक्का के पहाड़ों से बाहर इमामुल अंबिया को मिला, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसे कत्ल करवा दिया। फरमाया वो मक्की जिंदगी की जो बातें थी वो आज पूरे करने का दिन है। और फिर साहिब इस मैदान बदर के अंदर ऐसे ऐसे वाक़यात रोनमा हुए, कुफार को अस्करी मार तो पड़ी, फिक्री मार भी बहुत पड़ी। जो मैदान बदर से वापस पलट के गए ना कुफार, वो भी ये बात सोचने पे मजबूर जरूर हुए कि इस्लाम दीन सच्चा है, हुजूर की बातें कही हुई सच्ची हैं, कुरान के वादे सच्चे हैं। फिक्री मार ये पड़ी कि बदर के मैदान से लौटकर वापस जाने वाले बहुत सारे कुफार ने सरकार का कलमा पढ़ा, जिनके जहन में कुछ थोड़े बहुत शुकूक व शुबहात थे कि ये नबी हैं या नहीं है, इस्लाम सच्चा दीन है या नहीं है। वापस जाने के बाद इन्होंने कलमा पढ़ा। मैं उन वाक़यात में से एक वाक़या आपके सामने रखता हूँ जो मेरे महबूब अलैहिस्सलाम के इल्म गैब पर दलालत करता है। प्यार से कहो सुभान अल्लाह। हम जब कहते हैं ना वो बैठे मदीने में हों तो ख़बर यहाँ की भी रखते हैं, वो कायनात में जिस जगह भी हों उन्हें ख़बर है मेरा गुलाम कहाँ है। वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुँचेंगे, इतना भी तो हो जो कोई आह करे दिल से। तो वैसे ही नहीं कहते, बल्कि मेरे मुस्तफ़ा का ये कमाल है। मैदान बदर में 70 कुफार को कैदी बनाया गया, उनमें सरकार के चचा जनाब हज़रत अब्बास भी थे। तो जब फैसला हुआ कि माल देकर तुम अपनी जान छुड़वा सकते हो, तो हज़रत अब्बास ने आकर अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुज़ूर मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास कुछ होता तो मैं भी दे देता, पर मेरे पास है कुछ नहीं कि मैं माल देकर अपनी जान छुड़वाऊँ। जुमले सुनिएगा। मेरे मुस्तफ़ा मुस्कुराए, फरमाया चचा जब मक्का से निकल रहे थे तो मेरी चच्ची उम्मे फजल को आप सोने की एक ईंट दे के आए थे कि अगर मैं ना आया तो इस माल से मेरे बच्चों की परवरिश करना,
फरमाया वो फलां जगह पर पड़ी है। आप कहते हैं माल नहीं है, तो वो अपनी चच्ची उम्मे फजल को दे के आए हैं। किसी शायर ने बड़ा खूबसूरत कहा, उसने कहा ये सुनकर हजरत अब्बास पर राशा हुआ तारी कि पैगंबर तो रखता है दिलों की भी खबरदारी। फरमाया चच्चा वो मेरी चच्ची को दे के आए, और ये उम्मे फजल वही हैं कि जिन्हें सरकार ने शीशी दी थी जिसके अंदर मट्टी पड़ी थी, और सरकार ने फरमाया मेरी चच्ची उम्मे फजल जिस दिन ये मट्टी खून में तब्दील हो समझ जाना मैदान करबला में मेरा हुसैन शहीद हो गया है। तो फरमाया मेरी चच्ची उम्मे फजल को वो आप सोने की ईंट देकर आए हैं। चच्चा ये मत समझना कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की निगाह फकत बदर के मैदान में है, अल्लाह ने मुस्तफ़ा को वो निगाह अता की है। हम बैठे जमीन पर हो खबरें अर्शे बरी की दे देते हैं। प्यार से एक मर्तबा कहो सुभान अल्लाह। ये मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इल्म गैब है, ये अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इल्म है और हुजूर की निगाह है। अहले ईमान गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ ले जाते जाते मैं आपको इस पॉइंट पर लाना चाहता हूँ कि मैदान बद्र दर हकीकत वफाए रसूल का दिन था। मैदान बद्र दर हकीकत इजहार इश्क रसूल का दिन था। सहाबा इकराम अलैहिमुर रिदवान ने मैदान बद्र में इश्क और वफा की इंतहा की, और सुबह क़यामत तक आने वाले अहले ईमान को बता दिया कि जब बात वफाए रसूल की हो तो फिर कैसे करनी है, जब बात इजहार इश्क रसूल की हो तो फिर कैसे करनी है। इकबाल इसी को बयान करते हुए यूं कहता है कि सिद्क़े खलील भी है इश्क, सब्र हुसैन भी है इश्क, और मारकाए वजूद में बदरो हुनैन भी है इश्क। मैदान बदर में बगैर इश्क के कोई नहीं जा सकता था। जिसके पास तलवार ही नहीं है वो बदर में लड़ने चला है, जिसके पास घोड़ा ही नहीं है वो बदर में लड़ने चला है, जिसके पास माल ही नहीं है वो बदर में लड़ने चला है। इकबाल कहते जब बात इश्क की आ जाए तो फिर वसाइल नहीं देखे जाते, फिर महबूब की रजा देखी जाती है। सिद्क़े खलील भी है इश्क, सब्र हुसैन भी है इश्क, मारकाए वजूद में बदरो हुनैन भी है इश्क। क्या साहिब इश्क था सहाबा का, क्या अंदाज था सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान का, क्या मोहब्बत अल्लाह ने मेरे मुस्तफ़ा को सहाबा को अता फरमाई थी। मदीना शरीफ से सहाबा किबार अलैहिम रिदवान जब निकले तो उस वक़्त लड़ने के लिए नहीं निकले थे, सिर्फ हज़रत अबू सुफियान के काफ़िले को रोकने के लिए निकले थे जो उस वक़्त तक मुसलमान नहीं हुए थे। और मक्के वालों का सिर्फ तजारती काफ़िला रोक के मक्के वालों को ये बात बताना चाहते थे सरकार कि अगर तुमने इस्लाम का रास्ता न रोकना ना छोड़ा तो हम इस अंदाज से तुम्हारी ये सप्लाई लाइन बंद कर देंगे, तुम तजारत अपनी मुल्क शाम में नहीं भेज सकोगे। लेकिन साहिबो जब जनाब हज़रत अबू सुफियान अपना काफ़िला बचा कर वो मक्का की तरफ चल पड़े और पता चल गया सहाबा को, तो मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा की मजलिस बुला ली। फरमाया सहाबा जिस काफ़िले के लिए हम निकले थे वो तो चला गया है, लेकिन मक्के से बहुत बड़ा लश्कर लेकर अबू जाल बदर की तरफ आ रहा है और वो मदीने पर हमला करके आज इस्लाम और कुफ्र के दरमियान एक तारीखी जंग छेड़ना चाहता है। वो कहता है आज फैसला हो जाए कि इस्लाम सच्चा है या हम सच्चे हैं, अब तुम बताओ कि तुम्हारा इरादा क्या है। मुहाजिरीन सहाबा इस मैदान में 60 के करीब थे। इस जंग में मुहाजिर सहाबा की जो मक्के से गए थे हिजरत करके वो सिर्फ 60 के करीब थे, बाकी टोटली अंसार सहाबा थे। तो हुजूर ने फरमाया मशवरा दो, तुम्हारा क्या ख्याल है, जाना चाहिए लड़ने के लिए या वापस मदीने पलट जाएं। हजरत सिद्दीक अकबर खड़े हो गए, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह हम कल भी आप पे जान वारना चाहते थे, हम आज भी आप पे जान कुर्बान करना चाहते हैं, आप हुजूर इरशाद फरमाएं। हजरत उमर खड़े हुए, आपने भी बड़ी कमाल गुफ्तगू की और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सीने को राहत और ठंडक पहुंचाई। लेकिन मेरे महबूब कहते थे नहीं कोई और बोले, कोई और भी कलाम करे। तो सैयदना हजरत मिकदाद बिन असवद रदी अल्लाह ताला अन्हु उठ के खड़े हुए और लफ्ज़ ये हैं, फरमाया हबीब प्यारे बदर ये रहा, ये रहा बदर, हुजूर ये है बदर। सरकार अगर आप कहें तो हम आपकी इज्जत की खातिर बरके गुमात तक घोड़ों को दौड़ा देंगे। ओए सुभान अल्लाह तो कहो यार, हुजूर आप हुक्म करें। हुजूर हम कौम मूसा नहीं है कि जो आपको ये कहे कि इज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाउना क़ाइदून, आप लड़ें आपका रब लड़े, हम तो यहाँ बैठे हैं। सरकार ऐसा नहीं होगा।
हजरत सैयदना मिकदाद बिन अस्वद कहने लगे, फरमाया नुकातिलु अन यमीने का व अन शिमाले का व अन व बैन यदै का व खल्फ का। फरमाया सरकार आप हुक्म दें, हम आपके दाएं भी लड़ेंगे, हम आपके बाएं भी लड़ेंगे, हम आपके आगे भी लड़ेंगे, हम आपके पीछे भी लड़ेंगे। हुजूर अगर आप कहेंगे तो आज हम कैसर और किसरा से भी जंग छेड़ के दिखा देंगे। आप कहें सरकार आप क्या कहना चाहते हैं। हदीस पाक के लफ्ज़ हैं, जब मेरे महबूब ने ये जुमले सुने तो सरकार का चेहरा खिल उठा। वो चेहरा तो पहले ही बड़ा चमकदार था, लेकिन हुजूर मजीद खुश हो गए कि मेरे गुलाम मुझसे इस कदर मोहब्बत करते हैं। लेकिन हुजूर फिर कहने लगे कोई और बोले, चूंकि ये सारे मुहाजिर सहाबा थे, कोई अंसारी भी तो बोले ना तुम्हारा इरादा क्या है, तुम क्या चाहते हो। तो जब ये जुमले हजरत सैयदना मिकदाद बिन अस्वद ने कहे तो हजरत साद बिन उबादा उठ के खड़े हो गए, हजरत साद बिन मुआज ये उठ के खड़े हो गए। हजरत साद बिन मुआज अंसार सहाबा के सरदार थे, उठ के खड़े हो गए। उन्होंने कहा हुजूर मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने कहा कहिए। तो जनाब सैयदना हजरत साद बिन मुआज ने कहा सरकार बदर में लड़ने पर तो ये चांस है ना कि शायद हम जिंदा बच जाएं। ये जुमले सुनिएगा यार, दिल से सुनने वाले हैं। पर मैं हुजूर बदर के मैदान में जाएंगे तो ये चांस है शायद हम बच के वापस आ जाएं, कोई भाग के आ जाए, कोई लड़ के आ जाए, कोई मार के आ जाए, कुछ ना कुछ तो चांस है। हबीब प्यारे अगर आप कहें तो आज हम समुद्र के अंदर घोड़े डाल देंगे। आप कहें ना, आप हुक्म इरशाद फरमाएं, हम समुद्र के अंदर घोड़े डालने को तैयार हैं। और अहले ईमान ये जुमले ज़ाया करने वाले नहीं हैं। हजरत सैयदना साद बिन मुआज ने कहा सिल हिबाल मन शेता वक्त हिबाल मन शेता सालिम मन शेता आद मन शेता खुज मिन अम्वालिना मा शेता। अल्लाह के हबीब प्यारे आप हुक्म इरशाद फरमाएं, सिल हिबाल मन शेता, जिससे आप कहेंगे हम उसके साथ हम रिश्तेदारी रखेंगे। वक्ता हिबाल मन शेता, सोनिया जिससे आप कहेंगे हम उसके साथ ताल्लुक तोड़ देंगे। हबीब प्यारे जिससे आप कहेंगे हम उसके साथ सुलह करेंगे। सरकार जिसको आप चाहें अपने दुश्मनों में उसका शुमार फरमा दें। महबूब प्यारे सिर्फ ये जान ही नहीं है, अल्लाह के हबीब मेरा माल भी आप पे कुर्बान है, जो चाहे आप ले लें, हमारी जान भी आपकी है, हमारा माल भी आपका ही तो है ना। गोया जनाब हजरत साद वो कह रहे थे जो मेरे इमाम ने कहा, जमीन और ज़मा तुम्हारे लिए, जमीन और ज़मा तुम्हारे लिए, मकीन और मकान तुम्हारे लिए, चुनीन और चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। आका हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी तो हाँ तुम्हारे लिए। और हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद कोट मिठन वाले ने यह कहा कि हजरत साद बिन मुआज ने गोया सरकार से यह कहा, मेरा इश्क भी तू, मेरा जार भी तू। आए और सुनियो आखो सुभान अल्लाह। हमें क्या मालूम कि सहाबा का अंदाज़ मोहब्बत क्या था, हम क्या जाने के सहाबा क्या थे। हुजूर सोनिया सिद्दीक भाई ये मैं इशारा देकर जुमला कहता हूँ, अगर कोई पहुँच गया इस वाक़े तक तो उसे समझ आएगी। ए हबीब प्यारे अगर आप कहेंगे तो हम अपनी बीवियों से ताल्लुक़ रखेंगे, आप कहेंगे तो हम ताल्लुक़ तोड़ देंगे। आका जी आप कहेंगे तो अपने बाप से बात करेंगे, आप कहेंगे तो हमारा बाप हमारा कुछ नहीं लगता। सोनिया जिससे आप चाहें उसके साथ ताल्लुक़ रखें, जिससे आप चाहें उसके साथ ताल्लुक़ तोड़ दें। हबीब प्यारे जो चाहे मेरा माल ले लें, मेरा माल मेरा है ही नहीं, वो तो आपका सदका रब ने अता किया है। आप जिसके साथ चाहें, मेरा इश्क भी तू, मेरा यार भी तू, मेरा दीन भी तू, ईमान भी तू, मेरा जिस्म भी तू, मेरी रूह भी तू, मेरा कल्ब भी तू, जिंद जान भी तू, मेरा काबा किबला मस्जिद मिंबर मुसहफ ते कुरान भी तू, मेरे फ़र्ज फरीज़े हज ज़काता सोम सलात आज़ान भी तू, मेरा ज़ोत इबादत तात तकवा इल्म भी तू, इरफान भी तू, मेरा फ़िक्र भी तू, मेरा ज़िक्र भी तू, मेरा ज़ोक़ भी तू, विजदान भी तू। जे यार फरीद कबूल करे सरदार भी तू, सुल्तान भी तू, ओ मैं ते मुकदी गल मुका देवां, मेरा दीन भी तू, ईमान भी तू। ये हजरत साद के जुमलों का तर्जमा है। आहले ईमान बदरी सहाबा पर अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम यूं ही रश्क नहीं करते। हमारे बुजुर्गों ने लिखा, सुबह क़यामत तक जो सजदा में और आप अदा करेंगे इसका सवाब अल्लाह बदरी सहाबा को अता फरमाएगा। बदरी सहाबा का ये मकाम और मर्तबा है। सूफिया कहते हैं जो बंदा बदरी सहाबा के अस्माए गिरामी, वो जो शहीद हो गए हैं मैदान बदर के अंदर, उन 14 सहाबा का जो नाम ले लेकर विर्द करे, अल्लाह उसे मकाम विलायत अता फरमा देता है।
बदरी सहाबा का यह मकाम और मर्तबा है कि कोई बंदा इन 14 सहाबा का नाम लेकर अल्लाह की बारगाह में अर्ज करे कि मालिक तू मेरी ये दुआ कबूल कर, अल्लाह उसकी दुआ कबूल कर लेता है। और इससे बड़ी बात आपको बताऊं, बदरी सहाबा का यह मकाम और मर्तबा है, हमारे आका व मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा बदर से एक दिन पहले सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान से कहा, वो मैदान बदर में जो सहाबा बेसरो सामानी के अंदर बैठे थे, कुछ भी नहीं था जिनके पास, कुछ भी नहीं था जिनके पास, और 2 घोड़े भी कोई घोड़े होते हैं, 70 ऊँटों के साथ भी जंग लड़ी जाती है, 6 ज़ीरें लेकर भी मैदान बदर में जाया जाता है, 8 तलवारें जिनके पास हों वो 1000 के लश्कर के साथ लड़ने आ गए हैं। आज हमें ये कहा जाता है ना कि भाई बड़ी बातें ना करो। सहाबा को किस पर नाज था, किस पर एतमाद था? फरमाया उनको नाज है अपने माल पर, हमें नाज है मुस्तफ़ा करीम की ज़ात पर। हुजूर हमारे साथ हैं, हमें नाज है। तो मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने एक दिन पहले सहाबा को बिठाया और बिठाकर कहा, गुलामों तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हुजूर हुक्म इरशाद फरमाए। मेरे आका ने फरमाया अगर कोई बच्चा पैदा हो जाए, 40 साल तक वो इल्म दीन हासिल करे, 40 साल के बाद वो मुकम्मल इताअत इलाही में ज़िंदगी बसर करे, उसने कभी गुनाह भी ना किया हो, फरमाया इस पोजीशन में वो बंदा अर्ज़ल उम्र को पहुंच जाए, अपने बुढ़ापे को पहुंच जाए, और बुढ़ापे में जाते जाते तकवा और तहारत की जिस मंजिल पर वो पहुंचता है तुम समझ सकते हो। 40 साल इल्म दीन हासिल किया, कभी गुनाह नहीं किया, मुकम्मल इताअत की। मेरे मुस्तफ़ा फरमाने लगे सहाबा इस अर्ज़ल उम्र में पहुंच कर भी वो बंदा वो नेकी हासिल नहीं कर सकता, वो बंदा वो बरकत हासिल नहीं कर सकता जो बरकत और नेकियां अल्लाह ने तुम्हें आज की रात अता फरमा दी है। और मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने ये बात भी इरशाद फरमाई, और ये भी मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है जो बुखारी मुस्लिम में मौजूद है। सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बदरी सहाबा से फरमाया मेरे गुलामों सुनो, फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने निगाह मोहब्बत तुम्हारी तरफ डाली, और डालने के बाद रब ने क्या कहा? फरमाया ए हबीब प्यारे इनको ये बात बता दो, ए मलूमा शेतुम कद गफरतु लकुम, फरमाया तुम जो चाहे मर्जी करो, ए बदरी सहाबा अल्लाह ने तुम्हारी मग़फ़िरत फरमा दी है। मैं और आप रमजान शरीफ की 27वीं को जागें और जाग कर इबादत करें, हो सकता है हमारी बख्शिश हो जाए, होती भी है, लेकिन ये नहीं होता कि उसके बाद तुम्हारी छुट्टी हो गई है, अब तुम्हें छुट्टी मिल गई है, अब तुम जो मर्जी करते फिरो। ना 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 ना, नमाज माफ नहीं है, गुनाह माफ नहीं है। ए मालूमाशे तुम का हुक्म तुम्हारे लिए नहीं है, देख के अमल करना, नेकी के काम करना, बुराई से बचते रहना। ए मालूमाशे तुम का मतलब क्या है? अल्लाह ने बदरी सहाबा के कल्ब को, दिल को इतनी पाकीज़गी अता फरमाई है, फरमाया इनके दिन इनके गिर्द अब हम पहरा देंगे। हो बदरी सहाबा और कोई ऐसा काम कर दे कि जिसकी वजह से जहन्नम में चला जाए, फरमाया ये नहीं हो सकता। ए मालूमा शे तुम कद गफरतु लकुम, फरमाया बदरी सहाबा तुम जो मर्जी करते फिरो, अल्लाह ने तुम्हें हमेशा के लिए माफ फरमा दिया है और जन्नत अल्लाह ने तुम्हारे नाम फरमा दी है। ये बदरी सहाबा का मकाम और मर्तबा है। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गुलामों हजरत जिब्रील सरकार की बारगाह में हाजिर हुए और सैयदना जिब्रील ने सरकार से आकर कहा, हुजूर मा तअद्दून अहल बदरिन फीकुम, आका जी ये बताएं जो बदर में सहाबा गए थे उनके बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है, मुसलमान बदरी सहाबा को क्या समझते हैं? तो सरकार ने फरमाया मिन अफदलिल मुस्लिमीन, सारे मुसलमानों में सबसे ज्यादा अफजल हम उन सहाबा को समझते हैं कि जो बदर में शरीक हुए। तो जनाब सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम कहने लगे, आका अर्श के ऊपर भी, आसमानों की दुनिया में भी जो फरिश्ते बदर में आए थे ना, उन फरिश्तों को भी हम सबसे अफजल ही जानते हैं। वही अफजल हैं जो बदर में आए थे, वही अफजल हैं जो बदर में आए थे। अहले ईमान गुफ्तगू समेटते समेटते ये बात कहना चाहता हूँ कि बदरी सहाबा को अल्लाह ने यह मकाम और मर्तबा अता किया है कि हुजूर ने अपने गुलामों को बताया मेरे बदरी सहाबा के बारे में कभी बात ना करना। इस बात पर कामिल तवज्जो रखिए। हजरत खालिद बिन वलीद को ज़माना जानता है, सैफुम मिन सियूफिल्लाह है, अल्लाह की तलवारों में से तलवार है। लेकिन हजरत खालिद बिन वलीद के हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ के साथ किसी मामले में बात हो गई तो उन्होंने सरकार से शिकायत की। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, खालिद तू बदरी सहाबी से लड़ता है? जुमले सुने ना, तू बदरी सहाबी से लड़ता है? तुझे मालूम नहीं है ये बदर में मेरे साथ गया था? यानी बदरी सहाबा वो सहाबा है कि जिनके बारे में बात नहीं करनी। हजरत सिद्दीक अकबर ने अपने दौरे खिलाफत में कानून बना दिया था कि बदरी सहाबा को आज के बाद हम जंग में नहीं भेजेंगे, ये सरकार के तबर्रुकात में से हैं, हम इनकी जियारत किया करेंगे।
ये वो सहाबा हैं जिन्होंने उस वक़्त इस्लाम पर पहरा दिया है, उस वक़्त पहरा दिया है जिस वक़्त बात करना मुश्किल थी और बेसरो समानी के आलम में फ़कत अल्लाह के रसूल पर एतबाद करते हुए मैदान बदर में चले गए। फरमाया ये सरकार के तबर्रुकात में से हैं। आओ सुनियो, सीना थाम कर जरा बैठो तो ये कहना चाहता हूँ, सिद्दीक अकबर बदरी सहाबी है, फारूक आज़म बदरी सहाबी है, उस्मान गनी बदरी सहाबी है, तो तुम ज़बानें खोलते हो बदरी सहाबा पर। मैंने कहा बदरी सहाबा के बारे में बात मत करो, बदरी सहाबी वो सहाबी हैं। कहते हैं सिद्दीक अकबर ने बागे फतेह खा लिया था, फारूक आज़म ने कागज और कलम नहीं दिया था, उस्मान गनी ने ये ज्यादती कर दी थी। मैंने कहा कुछ भी नहीं किया था, ये बदरी सहाबा है, इनके बारे में रब ने कह दिया है ए मलूमा शेतुम कद गफरतु लकुम। जमाने में कोई मुंह खोलता है तो खोलता फिरे। मेरा अबू बकर वो है कि जिसको अल्लाह ने माफ फरमा दिया है, मेरा उमर वो है जिससे अल्लाह ने जन्नत का वादा फरमा दिया है, मेरा उस्मान वो है कि जिससे मुस्तफा की जात राजी हो गई है। इन सहाबा ने बदर के मैदान में शिरकत करके जमाने को ये बात बता दी है, हम कल भी मुस्तफा के वफादार थे, हम आज भी मुस्तफा के वफादार हैं। ये बदरी सहाबी। और साहिबो सुनियो, ज़ौक़ के लिए बस आखिरी बात आपसे कह रहा हूँ, क्योंकि बदरी सहाबा में हज़रत मौला कायनात का बड़ा नाम है। अली के नाम पर तो सुभान अल्लाह कहो ना। मैदान बदर में सबसे ज़्यादा काफिर मौला अली नहीं मारे हैं और अपने करीबी रिश्तेदार मारे हैं। ये बात बताई अली और मुर्तज़ा ने। ये नारा लगाना बड़ा आसान है, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। उसको कहो कि मामा जी तुम्हारे दीन के दुश्मन है, उनके साथ ताल्लुक तोड़ दो। ये नहीं होता। मैंने कहा अली और मुर्तज़ा ने ख़ानदान के 14 बंदे मारे हैं, और किसके लिए मारे हैं? मुस्तफ़ा की ज़ात के लिए मारे हैं। फरमाया रिश्तेदारों से चरगे खाना, रोटियां खाना ये आसान है, मुस्तफ़ा के नाम पर ताल्लुकात तोड़ना बड़ा मुश्किल है। ओए अली के मुलंगो सुनो, मुस्तफ़ा की जात के लिए अगर बात यहां तक पहुंच जाए कि कोई दुश्मन बनकर हुजूर के दीन का मैदान कारज़ार में अली के सामने आ जाए, अली बताता है कि अली की तलवार उस पर रहम नहीं करती, उसको 2 टुकड़े करके बताती है हमारी जान भी मुस्तफ़ा के नाम पर है, हमारा नाम माल भी मुस्तफ़ा के नाम पर है। हम अपनी जात के लिए कुछ नहीं करते, सारा कुछ हुजूर के नाम पर है। और साहिबों, मैं हक्कानियत अहले सुन्नत पर यह बात करना चाहता हूं, क्योंकि सारा साल हमारा आपसे मुलाकात का रिश्ता बड़ा महदूद सा होता है। ये बात याद रखिएगा। हम आज असहाब बदर का जिक्र करते हैं, अगले जुमे हम मौला अली का जिक्र करेंगे। मैं अहले सुन्नत तुम्हें यह बात बताना चाहता हूँ, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया था कुर्बे क़यामत बड़ा पुरफितन दौर है। एक तरफ वो लोग आएंगे कि जो कुरान पढ़ेंगे तो तुम समझो कि यार कुरान इन जैसा हम नहीं पढ़ सकते, नमाजें पढ़ेंगे तो तुम कहोगे कि नमाजें हम इन जैसे नहीं पढ़ सकते, मदरसे उनके बड़े होंगे, दीन की खिदमत के वो ज्यादा दावेदार होंगे, लेकिन मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने बता दिया था उनके दिल में मेरी आल की मोहब्बत नहीं होगी। अच्छा, आप सुभान अल्लाह ना कहे तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, मदरसे भी तुम्हारे पास ज्यादा, दीन की खिदमत के दावेदार भी तुम ज्यादा, कुरान भी तुम कसरत से पढ़ते हो, क्या तुम में कोई दाता अली अजमेरी भी है? ज्यादा कुरान पढ़ने का मतलब तो हुआ कोई दाता अली अजमेरी भी तो हो ना। अपनी जमात में कोई दाता अली अजमेरी दिखाओ, अपनी जमात में कोई मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी दिखाओ, अपनी जमात में कोई मेरे अली दिखाओ, अपनी जमात में कोई जमाते अली दिखाओ। नहीं, तुम नहीं दिखा सकते। ना तुम्हारे पास दाता अली, ना तुम्हारे पास मेरे अली, ना तुम्हारे पास जमात अली। और दूसरी तरफ एक और ग्रोह है जो कहते हैं हम मोहब्बत अहले बैत के वारिस हैं, हर वक्त पूरा साल जिनके यहाँ अली अली होती है। सवाल यह है कि इतना अली अली करते हो, तुम में भी कोई वली है? ओए बोलो तो सही ना सुभान अल्लाह यार। भाईजान देखे ना, फसल लगी हो, ट्यूबवेल चल रहा हो, नाली बनी हो, पानी आ रहा हो, लेकिन फिर भी जमीन खुश्क हो, तो बंदा सोचता तो है ना यार यहाँ पर फल नहीं उग रहा, यहाँ पर सब्जा नहीं आ रहा, ये खेत फसल क्यों नहीं दे रहा। ज़हन में सवाल तो आता है कि हर वक्त अली अली होती है, तो फिर तुम में वली क्यों नहीं? हालांकि जितना अली तुम करते हो ना, तो ये चाहिए था कि हर गली में वली हो, हर गली में वली हो, लेकिन नहीं है। तो सुनियो, तुम्हें मुबारक हो, इस बात पर कहने में मैं बिल्कुल एक जरा बराबर भी शक नहीं करता। रब्बे काबा की कसम, अल्लाह ने अहले सुन्नत के नसीब में यह बात लिख दी है। अल्लाह के फजल से मौला अली भी अहले सुन्नत में है, अल्लाह का हर वली भी अहले सुन्नत के अंदर है।
मोहब्बत अहले बैत भी अल्लाह ने हमारे दिल में रखी है, सिहाबा का प्यार भी अल्लाह ने हमारे दिल में रखा है, कुरान की उल्फत और मोहब्बत भी अल्लाह ने हमारे दिल में रखी है, अदब रिसालत मआब भी अल्लाह ने हमारे दिल में रखा है, सरकार का अदब भी अल्लाह ने हमारे दिल में रखा है। और इमाम अहले सुन्नत ये बात कह रहे हैं, आले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नौ है इतरत रसूलुल्लाह की। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको असहाबे बदर के नक्शे कदम पर चलते हुए ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।